तो देखो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी नेमिंग, है ना। क्या होता है आईयूपीएससी नेमिंग, देख लेते हैं। आईयूपीएससी नेमिंग, है ना। अब देखो क्या अपने पास आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं सबको बता देता हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिस यूनियन ने मिलकर एक फाइनली एक स्टैंडर्ड तरीका दिया जिससे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं ना। उनके क्या लिख सकते हैं हम लोग, नाम लिख सकते हैं, है ना। हाँ प्रतीक्षा, सही है आपका। अब देखो क्या है अपने पास, सबसे पहले हमें जो बेसिक चीज जाननी है वो है नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे क्या बोलते हैं उनको, है ना। क्या बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, तो देख लेते हैं। तो देखो, है ना, अगर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन, है ना। और ये प्रीफिक्स वाला नेम, नेम बेसिकली क्या बोलेंगे, फॉर वन क्या बोलते हैं हम लोग, मैथ। फॉर टू क्या बोलते हैं हम लोग, एथ, है ना। फॉर थ्री क्या बोलते हैं हम लोग, प्रो, है ना। फॉर फोर क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूट। फॉर फाइव क्या बोलते हैं हम लोग, पेंट। फॉर सिक्स क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्स। क्लियर है ये। सेम ऑर्डर में कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। उसके बाद सेवन के लिए क्या बोलते हैं, एट। एट के लिए क्या बोलते हैं, ऑक्ट। नाइन के लिए क्या बोलते हैं, नॉन। टेन के लिए क्या बोलते हैं, डेक। 11 के लिए क्या बोलते हैं, अनडेक। 12 के लिए क्या बोलते हैं, डोडेक। 13 के लिए क्या बोलते हैं, ट्राइडेक। 14 के लिए क्या बोलते हैं, टेट्राडेक, है ना। तो ये बेसिक 14 के ऊपर, हमें 10 के ऊपर भी जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल हमारे पास स्पेस था तो हमने लिख दिया, है ना। ये नंबर ऑफ कार्बन के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि इसमें तीन पार्ट है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, है ना। तो पहले हम एक पहला रूल देख लेते हैं, उसके बेसिस पे हम देखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, रूल क्या होता है ना। पहला रूल देख लेते हैं, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल है अपने पास, सेलेक्ट द longest continuous chain of कार्बन, है ना। क्या करना है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लेनी है कार्बन की, ठीक है। हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्लियर, सब्स्टिट्यूट होता क्या है, सब्स्टिट्यूट होता क्या है, नॉट इन द मेन चेन, है ना। मेन चेन का मतलब सेलेक्ट द
लॉन्गेस्ट मेन कंटिन्यूस मेन चेन है ना। एक मेन चेन आपको सेलेक्ट करनी है कार्बन की पहले, ठीक है। तो जो क्या बताएगा आपको, मेन पेरेंट चेन बताएगा, जो मेन पेरेंट चेन बताएगा वो आपको पहले सेलेक्ट करनी है ना। ये पहला रूल है हमारा, ठीक है। तब देख लेते हैं आपके पास कैसे अप्लाई होता है रियल में हमारे साथ, है ना। तो पहले ले लेते हैं एल्केन ले लेते हैं, ठीक है। एक एल्केन वाला पार्ट ले लेते हैं, है ना। एल्केन में क्या है अपने पास, आपको पता है एल्केन क्या होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का, पहले इसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना। क्या होता है एल्केन में, कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। n क्या है अपने पास, नंबर ऑफ कार्बन, है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या किया, n इज इक्वल टू 2 ले लिया, है ना। 1 की जगह 2 लिख दे, आप लिख सकते हो, है ना। लेट्स मैंने 1 ही लिख लिया, है ना। मैंने 1 ले लिया, तो अब आप पुट करोगे 1 और ये, तो क्या हो जाएगा आपके पास CH4 हो जाएगा, है ना। अगर आप यहीं n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा C2H6, है ना। अगर ये आप 3 पुट करोगे n इज इक्वल टू, तो आपके पास आ जाएगा C3H8, है ना। यहीं आपने ऐसे n इज इक्वल टू 4 पुट किया तो आपके पास आएगा C4H10, है ना। या n इज इक्वल टू 5 पुट किया आपने, आपके पास आएगा C5H12, है ना। तो जो ये सीक्वेंस होता है, जो ये सीक्वेंस होता है कार्बन की चेन का, है ना, जो ये सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, एक एक कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं तो चेन बढ़ती जा रही है, नहीं, सीक्वेंस वाली सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, है ना। इसमें स्पेशल क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब इसमें है क्या हमारे पास, देखो, आपने अगर यहाँ ध्यान दिया हो कि अपने पास जो भी IUPAC नेम है वो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, है ना। क्योंकि हाइड्रोजन हम बाद में बैलेंस कर सकते हैं, तो जो मेनली हमें देखना है वो क्या है हमारे पास, कार्बन। बट स्टिल मैं लिख लेता हूँ, एक मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक पॉइंट लेते हैं। पहला है मेरे पास CH3 CH2 एंड CH3। अब मेरे पास क्या सबसे पहला काम, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सबसे लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट ही है, तो ये कितने कार्बन है, 1 2 और 3। तो हमने 3 कार्बन पे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है, जब इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, आप ध्यान दो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा ग्रुप हो गया ये, एल्केन। तो क्या लगेगा यहाँ पे, ANE। क्या लगेगा, ANE लगता है, ठीक है, ये सबको पता है। अगर यही मान लो इसकी जगह होता है मेरे पास CH3 CH2 CH2 एंड CH3, तो कितने कार्बन हो गए, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब आप ध्यान दो यहाँ पे, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो क्या आ जाता है, ANE, ब्यूटेन, है ना। अगर ये मान लो आपके पास होता है ऐसे ही, अगर मैं डायरेक्ट 5 कार्बन लिख भी दूं, 1 2 3 4 5, है ना। तो कितने कार्बन है मेरे पास यहाँ पे, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ऐसा कोई कार्बन है जिसको नंबरिंग नहीं दी, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं पेंट, है ना। और अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो क्या बोलेंगे, ANE, एन, है ना। इवन आप अगर सबसे छोटा कार्बन भी लिखते हो कि सर मेरे पास CH4 है, लेट्स मेरे पास CH4 है, तो अब ध्यान दो यहाँ पे कितने कार्बन है इसके पास, सिर्फ एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, मेथ। कार्बन आपस में कहीं कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड, तो डिफॉल्ट में सिंगल है ये, तो एन, इसे बोलते हैं हम लोग मीथेन। ये था हमारा सबसे
पहला रूल है ना, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन वाला, जो लंबी चेन है उसको देख लेते हैं हम, है ना। क्लियर है सबको? नेक्स्ट रूल क्या है अपने पास आईयूपीएसी का, वो देख लेते हैं। सेकेंड, start the numbering of the carbon chain having first substitute at lowest नंबर, है ना। जो पहला सब्स्टिट्यूट है वो हमेशा किस पे आना चाहिए, हमारे लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए, है ना। ये हमारा सेकंड रूल है। तो देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। क्लियर है? इसका मीनिंग देख लेते हैं। लेट्स, मेरे पास एक कार्बन चेन है, CH3 CH CH3 CH3, है ना। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो मैं इधर से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मैं इधर से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मैं इधर से भी, कॉर्नर से स्टार्ट करोगे तो लेट्स, मेरे को दिखा 1 2 3 या 1 2 3। मैंने कहा अच्छा नीचे जाओ स्ट्रेट जाओ, एक ही बात है ना। तो मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ क्योंकि मेरे लिए ड्रॉ करना ईजी है ना। तो मैंने एक ले लिया, ये स्ट्रेट चेन ले ली, मैंने स्ट्रेट चेन ले ली। ठीक है। अब अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो आपने ध्यान दिया यहाँ पे सर, इस चेन में जो हमने लिया है अपना बॉक्स, इस बॉक्स के बाहर एक कार्बन आ रहा है ना। इस बॉक्स के बाहर एक कार्बन आ रहा है ना। तो जो ये वाला है, ये बॉक्स, दिस बॉक्स इज नोन एज मेन चेन। क्या कहलाता है ये बॉक्स? मेन चेन, है ना। एक ये मेन चेन सेलेक्ट कर लिया आपने, इस कार्बन से उस कार्बन तक। तो इस मेन चेन के जो बाहर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। सबको क्लियर है ये पार्ट, है ना? सबको क्लियर है ये पार्ट? ओके। अब देखो, अब क्या है हमारे पास कि इसका नाम नंबरिंग करनी है। सब्स्टिट्यूट को हमेशा लोएस्ट नंबर पे रखना है। कहाँ पे रखना है? लोएस्ट नंबर पे रखना है सब्स्टिट्यूट। तो नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 पे आ रहा है ये सब्स्टिट्यूट, उधर से करूँ तो 1 2 पे आ रहा है। तो कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 और 3। ठीक है। अब देखो, एक नई चीज है इसमें जो आपको ध्यान देनी है ना। मैं आपको पैरेलल में बता देता हूँ। अगर आप ध्यान दो, एज सब्स्टिट्यूट, अगर आपको नेमिंग करनी है, अगर कोई सब्स्टिट्यूट है उसकी नेमिंग करनी है एज अ सब्स्टिट्यूट, तो आपको, अगर एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन है, तो अगर वन कार्बन वाला ग्रुप है ना नेमिंग, और एक कार्बन है, तो उसके लिए हम लोग एक कार्बन के लिए क्या बोलते थे अभी तक? मेथ बोलते थे। दो कार्बन के लिए क्या बोलते थे? एथ। तीन कार्बन के लिए क्या बोलते थे? प्रो। या चार कार्बन के लिए क्या बोलते थे? ब्यूट बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, जब एज अ सब्स्टिट्यूट आई है, एक कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूट आ गया, तो क्या चेंज होगा? जो एक कार्बन वाला है उसमें मेथ एन की जगह मिथाइल आ जाएगा, यहाँ वाईएल आ जाएगा, यहाँ वाईएल आ जाएगा, और यहाँ वाईएल आ जाता है इसके नेम में, है ना। तो ये एक कार्बन वाला कौन सी पोजीशन पे है? इस सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास एक कार्बन वाला ग्रुप है जिसको बोलते हैं मेथ। मेथ हमारे पास मेन चेन में है कि मेन चेन के बाहर है? मेन चेन के बाहर है। तो इसके नाम में आएगा वाई एल। और कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं है। ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन है? तीन। तो तीन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? प्रो। अब मेन चेन में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज होगा? ए एन ई, है ना। किसी को डाउट ये सिंपल क्वेश्चन में? एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल बनता है हमारे पास, है ना। एग्जांपल 2 ले लेते हैं। लेट्स, मेरे पास है ये CH3 CH2 CH2 CH
2CH3। यहाँ पे मेरे पास CH2CH3 है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। तो आपको पता है हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहला मेरा काम है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, है ना। तो अपने पास क्या है बेटा, कुछ कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है और ये एक कॉर्नर है ना। तो अपने को इधर से जाएंगे तो 1 2 3, ये रास्ता दो पार्ट में डिवाइड होता है, इधर और इधर। 3 के बाद 4 5, इधर 3 के बाद 4 5, मतलब कहीं भी जाओ सेम ही है ना। तो मैंने कहा था जैसे आपको मेरे को इजी पड़ता है स्ट्रेट वाला बॉक्स बनाने में, तो मैं बना देता हूँ। बना दिया मैंने। आप नीचे भी ले सकते हो, कुछ गलत नहीं होगा उससे, ठीक है। अब देखो, ये तो मेन चेन बन गई आपकी ऊपर वाली, है ना। ऊपर वाली क्या हो गई हमारी, मेन चेन। मेन चेन। अब जो मेन चेन के बाहर है ये, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट। तो ये दो कार्बन का परिवार है ना, दो कार्बन का परिवार है। ये हमेशा किस पे आना चाहिए, लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। किस पे आना चाहिए हमेशा, लोएस्ट नंबर पे। तो आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। इधर से आएंगे तो 1 2 3 पे आ रहे हैं ये लोग, उधर से 1 2 3 पे आ रहे हैं। तो आप कहीं से भी कर सकते हो, है ना। 1 2 3 4 5। पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है ना। पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है पहले। तो 3 पे दो कार्बन वाला है तो क्या हो गया, 3। दो कार्बन के लिए एथ, मेन चेन में नहीं है, मेन चेन के बाहर है, तो क्या आ जाएगा, YL, है ना। और कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए बोलते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, हाँ। तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच, तो क्या आ जाएगा, ANP, है ना। सबको समझ में आया।